बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेडिसन भी इंतहाई मशहूर मेडिसन है और हर दूसरा बंदा इसे इनटेक करता है, इंजेक्ट करवाता है। इसका नाम है डिक्लोरान। डिक्लोरान वोरिन, बेफ्लाम, मोबिल के बेसिकली ब्रांड नेम्स हैं, ट्रामाल ब्रांड नेम्स हैं। और इनके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है, यानी इनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, इनका जो जेनेरिक नेम है वो है डिक्लोफेनिक सोडियम। और बेफ्लाम का जो जेनेरिक नेम है वो है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। पहले तो बात करते हैं कि डिक्लोरान का, डिक्लोफेनिक सोडियम का और डिक्लोफेनिक पोटाशियम का क्या क्या काम है, और फिर मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली जिस वक्त भी हमें जिस्म के अंदर दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, तो हम डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्ट करवा लेते हैं या खा लेते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम का जो इंजेक्शन होता है वो IM इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जो मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है या वो हिप वगैरह में लगाया जाता है। और जो टैबलेट होती है ये 75 mg होती है, 50 mg होती है और 100 mg होती है। ये फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं एक टैबलेट एट मॉर्निंग और एक एट इवनिंग, यानी एक दिन में हम 2 टैबलेट इनटेक करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जिस वक्त हम इसको बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, गुज़श्ता वीडियो में भी यही बात हुई थी कि जिस वक्त हम इनकी पोटेंसीज़ का ख्याल नहीं रखते, डिक्लोफेनिक का जो इंजेक्शन है वो हम 2 हफ्तों में 1 दफ़ा करवा सकते हैं। वो अगर हम हर दूसरे दिन करवाएंगे या हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन, तो उससे ये होगा कि हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी, हमारे मैदे के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, हमें वॉमिटिंग आएगी लेकिन होगी नहीं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में नोज़िया कहते हैं। हमें हर वक्त सर का दर्द रहेगा, हम उलझन का शिकार रहेंगे। इसका ये नुकसान होता है सबसे बड़ा, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये नहीं दिया जाता, क्योंकि जो बेबी होता है इन मदर, तो उसको ये ज़ाया करने के लिए बहुत ही डेंजरस होता है और उसको इसके मदर को भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उस बेबी को भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अभी मैं बात करता हूँ डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम की। डिक्लोफेनिक सोडियम बेसिकली BP के पेशेंट्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। समझ लें कि इसके डबल साइड इफ़ेक्ट हैं। जिस वक्त BP के पेशेंट इसको इनटेक करते हैं टैबलेट फॉर्म में या ये इंजेक्शन करवाते हैं, तो उनका जो BP होता है वो हाई हो जाता है। तो जिस वक्त भी BP हाई होता है तो वो ब्रेन हेमरेज का ख़दशा बढ़ जाता है। तो जब ब्रेन हेमरेज होता है तो डेफिनेटली बंदा फौत हो जाता है। तो इस कंडीशन में BP के पेशेंट्स को जो अच्छे फिजिशियंस हैं, जो समझदार फिजिशियंस हैं, वो उनको डिक्लोफेनिक पोटाशियम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उनके पेन को भी कम करती है, पेन में भी रिलीफ देती है और उनको उनके BP के ऊपर भी कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो भी कंट्रोल में रहता है। तो जो भी आप मेडिसिन इनटेक करें वो किसी भी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इनटेक ना करें। समटाइम हम बहुत माइनर चीज़ों को माइनर समझ रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी माइनर होती नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।